एस्तेर की किताब 2 अध्याय का 17 वचन हम पढ़ेंगे। क्या है इधर हम देखते हैं कि वो जो 127 प्रांतों में से सुंदर युवा कुमारियां क्या की गई थी, राजा के उस प्रबंध के अधीन में आकर जिन्होंने क्या किया है, अपनी तैयारी को पूरा किया है या उन प्रबंधकों को अपने जीवन में काम करने दिया है, जिन्होंने अपना घर छोड़कर अपना सारे संबंधों को अप्रिय जानकर उस बुलाहट को प्रिय समझकर जिन्होंने क्या किया, उस प्रबंध के अधीन जो आई और क्या किया, अपने ऊपर क्या होने दिया, काम होने दिया। क्योंकि 6 महीने क्या किया जाता था, मालिश, 6 महीने गंधरस और वो चीजें क्या की जाती थी, मली जाती थी। यानी कि एक ऐसा शरीर जिसमें मतलब क्या नहीं हो, कोई त्रुटि ना हो। आपको मालूम है इफिसियों 5 अध्याय का 26-27 वचन पढ़ो इसके साथ मिलाकर। इफिसियों 5 अध्याय का 26 और 27 वचन। इफिसियों 5 अध्याय और उसका 26 और 27 वचन। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, तो इधर कलीसिया के विषय में बताया गया है जो दुल्हन के तौर पर है, मसीह की या मेमने की जो क्या है, पत्नी होगी। इसलिए हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा था कि आओ हम आनंदित और मगन हो क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। तो ये है पूरा विषय, ये है परमेश्वर की पूरे यूनिवर्स बनाने के पीछे परमेश्वर की ये योजना थी। युगों से परमेश्वर इस बात के लिए क्या कर रहा था, तैयारी कर रहा था और इसी पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। आज दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है होने वाला, जिस पर दुनिया में सबसे मतलब महत्वपूर्ण जो बात है जो चल रही, जिस पे स्वर्ग काम कर रहा है। इसलिए यीशु कहता है मैं भी काम कर रहा हूं, पिता भी काम कर रहा है। मतलब पूरा त्रिएक तो परमेश्वर किस पर काम कर रहा है इस समय, कलीसिया को बना रहा है, इंसान को बना रहा है जो उसके स्वरूप में, जो उसकी समानता में होगा। इस चीज को हमने क्या करना है, समझना है, अपनी बुलाहट को समझना है मेरे भाइयों, अपने चुने जाने को समझना है, मेरी बुलाहट क्या है। जैसे वो 127 प्रांतों में युवा सुंदर कुमारियां क्या की गई थी, उनको बुलाहट दी गई थी और वो अपने घर पर ही नहीं बैठी हुई हैं, वो किसी और बात के लिए अब नहीं जी रही हैं, बल्कि उनके सामने एक लक्ष्य है कि मुझे क्या होना है, मुझे क्या होना है, उस ऊंची पदवी के लिए क्या होना है, तैयार होना है। तैयार होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, जो राजा ने ठहराया हुआ वो प्रबंध है उसके अधीन क्या करना होगा, आना होगा। तो परमेश्वर ने, हमने पिछले दिनों से हम सीखते आ रहे हैं, आज इसका क्लोज है कि परमेश्वर ने हमें सिद्ध करने के लिए क्या भी दिए हैं, अपने दासों को दिया है। और क्या दिया है, क्या दिया है, अपना पवित्र शास्त्र 66 किताबें दी हैं। क्यों दी हैं हमें, इधर लिखा है कि उसको वचन के द्वारा, किसके द्वारा, वचन के द्वारा, और लिखा है जल के स्नान से शुद्ध कर कर पवित्र बनाए। किसको, कलीसिया को। एस्तेर को शुद्ध करने के लिए क्या था, वो गंधरस वगैरह थे और वो चीजें थी जिनसे क्या होती थी, जिनसे शुद्धिकरण किया जा रहा था। परंतु इधर कलीसिया का एक विश्वासी का शुद्धिकरण किससे हो रहा है, वचन के द्वारा। और वचन को सिखाने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्त किया है, मतलब परमेश्वर ने प्रबंधकों को रखा है, शिक्षकों को रखा है, सेवकों को रखा है। क्यों रखा है, अपने आप थोड़ा कोई बन सकता है, अपने आप कोई नहीं बन सकता। वही बनेगा जो क्या करेगा,
अर्पण करेगा, जो परमेश्वर के प्रबंध के अधीन होगा और जो वचन को अपने जीवन में क्या होने देगा, काम करने देगा, काम होने देगा। तो इधर लिखा है वचन के जल के द्वारा क्या करे, उनको शुद्ध कर कर पवित्र बनाए। और लिखा है और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए, बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कोई कलंक होगा, न झुर्री होगी, और बल्कि क्या होगी, जो पवित्र और निर्दोष होगी। जैसे यीशु पवित्र है, जैसे यीशु निर्दोष है, जैसे यीशु नम्र और दीन है। तो हम इधर देख रहे हैं एस्तेर के अंदर की आज्ञाकारिता, नम्रता, त्याग, विश्वास, ये सारी बातें एक विश्वासी के अंदर या कलीसिया की वो क्या है, छाया है। हम प्रत्येक ने क्या करना है, जो हमें ये पवित्र शास्त्र में दिया गया फालतू नहीं है। मैं पिछली बार भी बता रहा था, भले एस्तेर की किताब में परमेश्वर का नाम नहीं था, यीशु का नाम नहीं है, पवित्र आत्मा का नाम नहीं है, सेवकों का नाम नहीं है, तो भी उसमें कितना बहुमूल्य क्या है, एक संदेश है। किसके लिए? एक राजा का विवाह हो रहा है और उस राजा के लिए एक योग्य क्या ढूंढी जा रही है। और उससे पहले हमने देखा कि एक क्या करेगी, जो पहले से क्या थी, पटरानी थी, उसको क्या कर दिया, उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण क्या कर दिया। तो अब परमेश्वर ऐसा चाहता है जो आज्ञाकारी हो। एक ने आज्ञा तोड़ दी, एक ने पद को, संबंधों को क्या कर दिया, महत्व नहीं दिया, इसलिए क्या कर दिया, चल बार। वाटिका में भी किया। इसलिए पौलुस कहता है मैं डरता हूं कहीं जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से क्या किया है, इसलिए मैंने तुम्हारी एक पुरुष से क्या लगाई है, बात लगाई है। आपने समझना है सेवकों का कितना बड़ा रोल है। अगर आप सेवकों के संपर्क में नहीं है, सेवकों के अधीन नहीं है, अधीन का मतलब गुलामी नहीं है उनकी, परंतु जो परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर इस बुलाहट को, दुल्हन जिसको इस अपनी बुलाहट को, जिसकी गंभीरता जो समझेगा, वो क्या करेगा, इन चीजों को अहमियत देगा। आपको मालूम है इधर सारियों ने क्या किया है, समर्पण किया है, परंतु फिर भी एक क्या करी गई है। परंतु हमारे विषय में क्या है, सब के लिए क्या है, एक ऊंची बुलाहट है। हजारों लाखों होंगे तो भी मिलकर क्या होंगे, एक होंगे। इसलिए लिखा है जो क्या है, स्वर्ग जाने वाले कंडीशन क्या है, जो क्या होंगे, उसकी देह के अंग होंगे, जो सब मिलकर हम में तब्दील हो जाएंगे। जैसे पिता पुत्र हम है, इसलिए यीशु की प्रार्थना भी क्या थी, जैसे है पिता मैं तुझ में और तू मुझ में, हम एक हैं, वे भी क्या हों, एक हों। एक होना आसान, इसमें आता है मैं और मेरा। जब तक मैं और मेरा है रहेगा हमारे अंदर, तब तक क्या नहीं होगा, एक नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने कहा अपने आपे का भी क्या करना है, इनकार करना है। एक ऐसा परिवार परमेश्वर चाहता है, एक ऐसी कलीसिया चाहता है जिसमें क्या ना हो, मैं और मेरा ना हो। पहली सदी की कलीसिया में ये नहीं था। एक आया था, कौन, हन्यान सफीरा, मेरा क्या होगा, अपने विषय में सोचकर आया, उसी समय क्या हो गया, खत्म। यानी कि परमेश्वर क्या संदेश दे रहा है, मैं और मेरे के लिए उस नए यरूशलेम में क्या नहीं है कोई भाग, उधर एक सिर होगा, बस एक की प्रभुता होगी, एक आत्मा के चलाए जो चलकर इधर से एक प्याले से पीकर, एक वचन से सीखकर, एक उस सिस्टम में जो आए हैं, उनके लिए परमेश्वर की क्या है। मैंने पिछली बार भी बताया था, वैसे तो उधर जाने वाले कौन भी हैं, एक बड़ी भीड़ भी है। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ेंगे, स्वर्ग जाने वाली कौन भी है, एक महाक्लेश में निकल कर आएगी, जो अपने प्राणों को क्या करेंगे, वो भी किधर, उनको भी परमेश्वर क्या देगा, पर उसके लिए अपना प्राण देना हो। कलीसिया का भाग नहीं होगे, स्वर्ग मिलेगा खाली। परमेश्वर को कभी नहीं देखेंगे स्वर्ग में जाकर भी हो, क्योंकि दरवाजा बंद होने के बाद अनुग्रह का तो बड़ी भीड़ एक हम देखते हैं स्वर्ग में खजूर की डालियां लिए हुए। और उसके अलावा स्वर्ग में जाने वाले कौन भी हैं,
जो पागल सड़कों पर फिरते हैं, जो जन्म से पागल हैं, वो भी स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और स्वर्ग कौन भी जाएगा? जो बच्चे मरते हैं, पेट में मर गए, या जो छोटे बच्चे मर जाते हैं, जो जिनका विवेक जागृत नहीं हुआ, वो भी किधर जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। और स्वर्ग में जाने वाले कौन है? बराती भी हैं, जिनका वस्त्र अलग होता है, जिनकी तैयारी अलग होती है, जिनका समर्पण अलग होता है। इसलिए उनका वो क्या भी नहीं है, वो अधिकार, वो सारी चीजें भी नहीं है। और इसके अलावा दुल्हन स्वर्ग में जाने वाले कौन भी हैं? गुप्त लोग भी हैं, जैसे हनोक, जैसे एलिया वगैरह। ये गुप्त लोग बहुत सारे, ये भी स्वर्ग में बहुत सारे किधर मिलेंगे? स्वर्ग में। और इसके अलावा स्वर्ग में जाने वाले कौन हैं? पुराने समय के संत भी हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा स्वर्ग में जाने वाले कौन हैं? सहेलियां भी हैं, जैसे जितनों ने समर्पण किया था, राजा के प्रबंध के जो अधीन थी, वो क्या नहीं हो पाई? पटरानी के लिए क्या नहीं हो पाई? वो ध्यान सिलेक्ट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं क्या रहेगी? कमी रहेगी। परंतु जिससे राजा प्रसन्न है, जिससे स्वर्ग प्रसन्न है, जिसके चाल चलन से, जिसके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है, जो परमेश्वर की खुशी के लिए जीता है, जो परमेश्वर के लिए उसका लक्ष्य जीवन में यह है कि मैंने अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, उसके लिए इतनी ऊंची क्या रखी है परमेश्वर ने, स्वर्ग ने बुलाहा। इसलिए प्रभु ने कहा जो कोई जय पाएगा, जो कोई क्या पाएगा? जय पाएगा, मेरे साथ किधर होगा? सिंहासन पर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरे भाई और बहनों, हम सब ने समझना। सबसे पहले तो मैं फिर से कह रहा हूं, आप क्या मसीह में हैं? अगर मसीह में हैं तो आपकी एक ऊंची बुलाहट है, आपका सिर का बाल भी गिना हुआ है। आपके जीवन में आने वाला कष्ट आप यूं ही ना समझें कि ये आपको नाश करना। मसीह में अगर हैं तो आप सुरक्षित हैं। बीमारी आए, दुख आए, तकलीफ आए, आप बड़े आनंद के साथ क्या कर सकते हैं? इस मार्ग में चल सकते हैं। परंतु अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किधर जाएंगे? आप कौन सा रास्ता पकड़ेंगे? कौन सा? अगर परमेश्वर पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, तो दुख तकलीफ आएगा तो क्या करेंगे हम? हैं? थोड़ा सा अगर हम सोच कर देखें, डरेगा, डर आएगा कि नहीं आएगा? डर क्यों आ रहा है? वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति को क्या नहीं कर रहे हैं? अनुभव नहीं कर रहे। यानी कि संबंध तो है परंतु नजदीकी नहीं है। डर क्यों आ रहा है? बीमारी, दुख, तकलीफ में क्यों हम उधर इधर जा रहे हैं? बचने का प्रयास कर रहे हैं। वो दिन अगर बच्चा बीमार है तो है क्या करेंगे? 10 दिन अगर बच्चा बीमार है तो, 1 महीना अगर बच्चा बीमार है तो, मरने पर है तो क्या करेंगे? हम अपने समर्पण को चेक करें। क्या मेरा परमेश्वर पर भरोसा? क्या मैं मानता हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ भला है? हर समय वो विश्वास योग्य है। हर बात चाहे कुछ भी हो, जो लोग परमेश्वर से प्यार रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को क्या करती हैं? उत्पन्न करती हैं। क्या हम ऐसा विश्वास के साथ समर्पण कर सकते हैं? हैं? क्या हम अर्पण कर सकते हैं? क्या हम समझते हैं मेरा परमेश्वर कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं? चाहे मैं बीमारी के बिस्तर पर भी हूं तो भी ये मेरी सिद्धता का क्या है? भाग है। क्योंकि बहुत सारी बातें तो हमें वैसे समझ में आ जाती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें कैसे समझ में आएंगी? अगर हम पुत्र हैं, अगर ताड़ना नहीं होती है, ताड़ना उन्हीं की होगी जो वास्तव में क्या है? पुत्र हैं। लिखा है अगर जिसकी ताड़ना, जिस ताड़ना के भागी सब होते हैं, अगर वो ताड़ना आपकी नहीं हुई तो आप पुत्र नहीं है। स्वर्ग साफ क्या करता है? पुत्र मानने से जो पुत्र है उनके लिए परमेश्वर का क्या है? ताड़ना है। आपके बच्चे बाहर दूसरे बच्चों के साथ गंदगी में खेल रहे, आप जाकर सारे बच्चों को ताड़ना दोगे? चलो शुरू में मान लिए सारे को ताड़ना दोगे, लेकिन सारे मानेंगे? और सारे को कान से पकड़ कर मनाओगे? आप अपने बच्चे को क्या करोगे?
अपने बच्चे को ताड़ना दोगे, क्योंकि आपका बच्चा ही आपकी ताड़ना उठेगा, दूसरा तो क्या करेगा? दूसरा व्यक्ति कभी ताड़ना पसंद नहीं करेगा। आज बहुत सारे कलीसियों में ऐसे हैं जो ताड़ना को, परमेश्वर की ताड़ना को भी और ठहराए हुए सेवकों की ताड़ना को भी ज्ञान देते कोई अहमियत। इससे पता चलता है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि पर अनुशासन की छड़ी ही सबूत है, अनुशासन सबूत है कि ये परमेश्वर की संतान है। अगर परमेश्वर का वचन हमें अनुशासन में नहीं ला रहा है, पवित्र आत्मा अगर हमें अनुशासन में नहीं ला रहा है, हमें क्रम में नहीं ला रहा है, हमें मसीह के स्वभाव में नहीं ला रहा है, तो क्या सबूत है मेरे अंदर नया मनुष्यत्व आया है? परमेश्वर पापियों को सुधार थोड़ा रहा है, पापियों को सुधार नहीं रहा, परंतु एक नए जन्म से क्या होती है, एक नए मनुष्यत्व से क्या होती है? मसीह जीवन की शुरुआत होती। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से, तो हम अपने जीवनों को जांच सकते हैं मेरे भाई और बहनों, मेरा समर्पण क्या है। इस एस्तेर के विषय में हम समझ सकते हैं। तो इस करके हमने पिछले दिनों से काफी कुछ सीखा है कि परमेश्वर ने किन को ठहराया ताकि पवित्र लोग क्या हो जाएं, सिद्ध हो जाएं। इस करके देखो, याकूब 1:2 वचन पढ़ो, याकूब 1:2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। देखो इधर वचन क्या कहता है, याकूब कह रहा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। अगर परीक्षा नहीं होगी तो पास की भी कोई गारंटी, क्योंकि जब तक परीक्षा नहीं आएगी तो अगली क्लास में जाएंगे क्या? अब बच्चे हैं, परीक्षा के लिए क्या करते हैं? पूरी, जिसने तैयारी नहीं करी, अगर देखो हम, ये हमारा लक्ष्य ही नहीं है कि मैंने परीक्षाओं को क्या करना है, पास करना है। लेकिन धन्य वे हैं जो परीक्षाओं में खरे स्थिर रहते हैं, वो खरा निकल कर क्या पाएंगे? जीवन का मुक्त पाएंगे। तो हमारे सामने जब हमने मसीह जीवन आरंभ किया तो बहुत सारी क्या हैं? परीक्षाएं हैं। पाप की परीक्षाएं शैतान लेकर आएगा, संसार से परीक्षाएं आएंगी, और उसके अलावा परमेश्वर क्या भी करेगा। परख अलग है, परख अलग है। परीक्षाएं परमेश्वर परखता है और शैतान पाप में क्या डालता है? परीक्षाएं लेकर आता है ताकि हमें गिराए। परमेश्वर परखता है ताकि हमें उठाए। ठीक है ना? तो इस करके हम प्रत्येक ने प्रार्थनाओं के साथ, देखो ज्ञान पाने के लिए नहीं, हमने बहुत ज्ञान पाया है पिछले दिनों से, हमने इतना वचन सीख लिया। अगर वो सचमुच में, अगर हम पहले से अच्छे हो सकते थे, पहले से ज्यादा हम क्या हो सकते थे? प्रभु के निकट आ सकते थे, प्यार में क्या हो सकते थे? उसके और बलवंत हो सकते थे। परंतु आपने समझ ला, आप ये ना सोचें कि मतलब हमने तो वचन ही तो सीखना है, वचन ही तो, और हम घर में बैठकर भी क्या कर सकते हैं? तो उसमें क्या नहीं हो सकते हम? फिर ज्ञान मिल सकता है परंतु आत्मिक उन्नति नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए ठहराया प्रबंध है। मेरे प्यारे भाई, मैं बार बार क्यों कहता हूं? क्योंकि आज बहुत सारे हैं, अंतिम समय है, होना चाहिए ज्यादा समर्पण, ज्यादा तैयारी, लेकिन बहुत सारे विश्वासी संसार में क्या होते जा रहे हैं? क्या होते जा रहे हैं? बहुत तो फुर्सत ही नहीं किधर आने की, किधर आने की? संगति में आने की। क्यों नहीं है? क्योंकि मसीह उनके जीवन से कहीं ना कहीं क्या हो चुका है? हट चुका है। उनके स्थान, उनके जीवन में पहला स्थान किसने ले लिया? काम ने ले लिया, संसार ने ले लिया। प्रभु को जीवन से क्या कर दिया? उसके स्थान से हटा दिया। क्योंकि जब एक मसीह जीवन की, मसीह व्यक्ति की शुरुआत होती है ना, तो वो संसार को अप्रिय जानकर, संसार की सब बातों को अप्रिय जानकर क्या करता है? क्या करता है? प्रभु के पीछे निकलता है। वो जो समर्पण उसके अंदर होता है। देखो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इब्रानियों की पत्री और 10 अध्याय का हम थोड़ा वचन पढ़ेंगे। 10 अध्याय और उसका 32 से हम पढ़ते हैं। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो हाँ, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े
वे संघर्ष में स्थिर रहे। देख, अब हमने पिछले दिनों को इधर हम सब जितने बैठे हैं, जब आपने उद्धार पाया था, आप उस पिछले दिनों को स्मरण करो। आपका समर्पण क्या था, आपका प्यार क्या था, आपका मन कैसा था, आपको क्या चीज अच्छी लगती थी, और आज आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है। जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है, उसको यीशु सबसे प्यारा लगता है, उसको संगति सबसे प्यारी लगती है, उसको वचन सबसे मीठा लगता है, उसको पाप से घृणा आती है, उसको संसार में की बातों से क्या आता है, उसमें उसका मन लगता ही नहीं है, उसको संगति अच्छी लगती है। एक समय था भाई राजवीर के, ये 2 छोटी छोटी बच्चियां थी, मोटरसाइकिल पे लेकर आए। संगति बड़ी क्या लगती थी, मैं बहुत हैरान हुआ। छोटी छोटी बच्चियों को ऑपरेशन से हुई थी, किधर लेकर आ गया, प्रार्थना में। लेकिन आज तो बस यही है, बस घर में बैठकर क्या हो जाए, बस संगति ये तो करना, मतलब वो क्या हो गया। इसलिए लिखा है उस पिछले दिनों को क्या करो भाई, याद करो। आपका समर्पण क्या था, आपका प्रभु के प्रति, संगति के प्रति। आपको मालूम है इधर भी रिकॉर्ड करते थे, फिर तो रिकॉर्ड कर क्या करना है, नोट्स। लेकिन आज कईयों को तो बाइबल भी नहीं खुलती, कोई आयत तक भी लिखते, क्योंकि ये जरूरी तो फिर क्यों आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? अगर आपके लिए ये वचन अहमियत नहीं रखता है, अगर आपके लिए संगति अहमियत नहीं रखती है, तो यीशु कहता है मूर्ख ने भी अपना घर बनाया, परंतु किस पर नहीं है। तो कलीसिया में कौन भी है हमारे जैसे मूर्ख भी हैं, जिसने हमें सिद्ध करना है, जिस वचन ने, जिन वशों ने। इस करके जब हमें पूछे स्वर्ग जाने वाला की क्वालिटी क्या होगी, तो हम सारे क्या करेंगे, बस उस समय सुना था, जब सुना था बस उसी समय साथ साथ क्या हो गया, वो निकल गया। क्योंकि क्या नहीं कर रहे हम, किसी कागज पर नोट नहीं कर रहे, कुछ समझने का मतलब सीखने के उद्देश्य से हम तो सुनने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन पर चलने वाले होना है मेरे भाइयों। इस करके हमें 66 किताबें दी, इस करके हमें सेवक दिए। क्यों दिए? तो इस करके इधर क्या लिखा, उन पिछले दिनों को क्या करना है, हमने याद करना है बैठकर। इसलिए यीशु भी एक कलीसिया कह रहा है, भाई उस पिछले से प्यार को तूने क्या कर दिया, अब याद कर तूने वो कहाँ खोया है। जब हमारी चीज कोई गुम हो जाती है ना, हम बैठ कर यार कहाँ से गिरी होगी, उधर से गया था, उधर गिरी होगी। तो वचन कहता भाई याद कर तूने वो चीज कहाँ खोई है। कौन सी? वो जो तेरा मन था प्रभु के प्रति, वचन के प्रति, संगति के प्रति। वो पहला सा जो प्यार था प्रभु के प्रति, संगति के प्रति, वो जो आज्ञाकारी तेरे अंदर आई थी, वो जो संसार के प्रति घृणा आई थी, वो कहाँ गई? जिन चीजों से उस समय मन फिरा था, अब आज वही चीजें क्या होगी, प्रभु अप्रिय हो गया और वो चीजें क्या होगी, प्यारी होगी। तो इधर क्या लिखा है, लिखा है पिछले दिनों को स्मरण करो कि तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में भी क्या थे, स्थिर थे। आंटी, ज्योति पाकर, उद्धार पाकर बड़े दुखों में भी ये व्यक्ति क्या, एक उद्धार पाने वाला व्यक्ति क्या रहता है, स्थिर रहता है। तभी सबूत है कि इस व्यक्ति का उद्धार हुआ है, इस व्यक्ति का परमेश्वर से मेल हुआ है। जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है, वो ज्योति पाता है, वो उद्धार पाता है, वो बहुत उसको क्या करना पड़ता है, दुखों। इसलिए लिखा नाना प्रकार की परीक्षाएं आई, इससे परीक्षा आई, घर से आई, परिवार से आई, उनसे आई, इससे आई, 70 झमेले आए, लेकिन वो व्यक्ति क्या रहता है, स्थिर रहता है। और आगे, कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए क्या बने थे कभी, है माता जी, आंटी जी। जब एक व्यक्ति ज्योति पाता है ना, उद्धार पाता है ना, तो ये संसार का पूरा सल्तनत उसके विरोध में खड़ा होता है। उसको भी लाएगा, इसको भी लाएगा, अरे इसने धर्म बदला, इसने यह कर दिया, तो तरह तरह की निंदाएं लाता है, बदनामी। लेकिन एक विश्वासी क्या रहता है,
क्यों? ठोस बुनियाद पक्की है। धीरे धीरे अब इसलिए लिखा है तुम उस समर्पण से, उस प्यार से, उससे क्या होगे, इसलिए लिखा है तुम याद तो करो कम से कम बैठकर, तूने वो चीज खोई कहां है जो आपके पास, वो धन था, वो आनंद था, वो आशा थी, वो कहां खो गई आपसे? क्योंकि प्रभु वो चीज देने आया जिसके सामने दुनिया का धन दौलत कूड़ा लगता है। अगर अभी भी धन दौलत प्यारी लगती है प्रभु से बढ़कर, तो आपने वो धन क्या कर दिया? खो दिया। शैतान ने चुरा लिया कहीं ना कहीं। कौन सा? वो मन चुरा लिया, वो हृदय चुरा लिया, और उसके स्थान पर जहां यीशु ने आपके जीवन में जो स्थान प्रभु को था, पहला स्थान जो प्रभु का था, आज उस पहले स्थान पर शायद कोई और आकर बैठा है। कोई भी हो सकता है। इस करके लिखा है तुम उन पिछले दिनों को क्या करो? निंदा क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी कभी यों के तुम उनके भी सांझी हुए जिनकी क्या होती है? दुर्दशा होती है। और आगे, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। हाँ देखना, यह बस कहाँ भागी जा रही? कैदियों के साथ क्या हुए थे? आज तो चाहे सारे चले जाएं, बस मैं जाऊंगी स्वर्ग में, हम ही जाएंगे स्वर्ग में, बस चाहे सारे क्या हो जाए। दूसरे से कोई मतलब। ये है कलीसिया, ये है दुल्हन। स्वर्ग देखेंगे भी जो स्वार्थ, इसलिए लिखा है अंतिम दिनों में बुरा समय आएगा। लोग कलीसिया में कैसे होंगे? स्वार्थी, दूसरे से मतलब नहीं है, अपना उल्लू सीधा करना है। संगति में भी आएंगे, फॉर्मेलिटी होगी, चलो जी अब 2 संडे आराम से घर बैठेंगे। बैठ जाओ। अब हम हाथ जोड़ने वाले हो रहे आपसे, अगर हर संडे आप इधर नहीं आ सकते, आपकी और हमारी जय मसीह की। ठीक है जी, हम क्या नहीं करेंगे, क्योंकि जब बच्चे थे आपको उठाया, मेहनत किया। अब आप, अगर आपको बुलाहट आपके सामने नहीं, आप किस चीज से प्यार कर रहे हो? धन से, दौलत से, नौकरी से, दुकान से, प्यार से, रिश्तेदारी, आपके उनके लिए आपके पास क्या नहीं है? आपका अब समय किधर जाता है? उधर। अब किधर नहीं है समय। तो हमें भी कोई शौक नहीं है भीड़ इकट्ठी करने का। भाई अभी डंडे वाले भी तैयार हो रहे हैं, डंडे वाले भी, अभी हम इधर संगति चला रहे हैं तो डंडे वाले भी क्या होने लग रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा क्या है, जान जोखिम में डालना है संगति। ये कोई बुढ़ी माँ की कोई कहानी नहीं है। कितनी जगह में तो डंडे खा रहे, घर का सारा सामान तोड़ फोड़ हो रही है। इस करके अब वही आए जो प्रभु के लिए कीमत देने के लिए क्या है, जो डरते हैं, जिनको संसार चाहिए। भाई साहब आज ही जय मसीह की बोलकर क्या कर जाए, बोलकर जाना मुझे। ठीक है ना। आगे से YouTube पर बहुत बड़े बड़े सेवक हैं, आप उनसे आराम से क्या, हम जो ऐसा करता जा रहा है मैं उसको क्या करता जाऊं? जाओ, आपकी इधर आत्मिक उन्नति कभी होगी भी नहीं। आज्ञाकारिता में नहीं है, अगर कलीसिया में आपका कोई सिस्टम नहीं है, बहुत दिनों से समझाया, बहुत दिनों से आपके ऊपर मेहनत भी किया, बच्चे के समान समझाया, हमने उधर जा जाकर कमरा किराए पर भी लिया ताकि आपको क्या दी जाए? संगति दी जाए। हर संडे आप क्या करें? संगति करें। लेकिन आप अगर तवज्जो नहीं देते हैं तो भाई साहब जय मसीह की। ठीक है ना। यीशु ने यही कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है पहले बैठ कर क्या कर लो। ये नहीं है कि हम क्या करेंगे अपनी मनमर्जी से, तो कईयों को बुरा लगेगा, बहुतों को लगा, कह रहा ये तो बातें क्या हैं, छोड़कर चले गए। कोई बात नहीं, हाँ, क्योंकि ये कोई मेरा कोई काम अपना, ये स्वर्ग का, जिसको स्वर्ग की ये बातें मंजूर नहीं है, स्वर्ग का संविधान मंजूर नहीं है, जो जिसका लक्ष्य ये नहीं है, भाई सब उनका हम इकट्ठा कर कर करेंगे भी क्या? उल्टी क्या है? एक जिम्मेदारी है, सरदर्दी है भाई, लेखा देना है। ठीक है ना। तो प्रभु भोज, जब अब नया साल आया, प्रभु भोज पर वो ही आए
जो इस कंडीशन के अनुसार चलने के लिए क्या है, तैयार है। अन्यथा क्या करें आप अपने घर पर क्या करें, रहें मेरे प्यारे भाई बहनों। ना आपका पैसा खर्च होगा, ना आपको मेहनत करने की क्या है, जरूरत है। ठीक है ना, खूब पैसा कमाओ और खूब अपने घर में क्या करो, रहो प्यार से। परंतु स्वर्ग का जो बुलाहट है मेरे प्यारे भाई बहन, उसको हमने समझना है। स्वर्ग जाने की जो कंडीशन है, या उस बुलाहट जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, उसके लिए तो उस परमेश्वर के प्रबंध के अधीन आकर और ऊपर क्या करने देना होगा, वो काम करने देना होगा। ठीक है ना। तो इधर भी थोड़ा सा आगे जब हम पढ़ते, लिखा है अपनी संपत्ति भी आनंद से क्या करने दी थी, लेकिन अभी जिन्होंने ज्योति पाई है, मैं उनको बता रहा हूं, आपका समर्पण से आप हट चुके हैं। आपका जो मसीह के साथ वो संबंध, जो प्यार होना चाहिए, कहीं उससे हट तो नहीं गए आप। प्यार बढ़ना चाहिए था, समर्पण बढ़ना चाहिए था। आपको दूसरों के जो छोटे बच्चे हैं उनकी मदद करनी चाहिए थी। अब आपको मालूम है, हमारे पास करोड़ों लाखों पति एक आदमी आया और उनके एक रिश्तेदार इतने अच्छे मन का था, इतना समर्पित था, उनकी वजह से ठोकर। आज बहुत सारे पुराने हैं जिनकी वजह से नए लोग क्या कर रहे हैं, नए लोग कहाँ आएंगे उधर, पुराने क्या नहीं कर रहे, पुराने क्या नहीं कर रहे, क्योंकि उसको अपनी दुकान से क्या नहीं है, पैसा जमा करने से, प्लाट बनाने से क्या नहीं है, फुर्सत नहीं है। इसलिए जो नए लोग उनको देख देख के क्या हो रहे, भाई ये भी नहीं जाते तो हम भी नहीं जाते। तो इस करके भाई वो ही आए जो प्रभु के लिए आता है और जो क्या करता है, इस परमेश्वर के वचन के लिए कीमत देने के लिए, सीखने के लिए जो क्या रखता है, मन रखता है। अन्यथा फिर क्या नहीं करना, आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ऐसा भी हो सकता है कि हम सालों से कलीसिया में हो, लेकिन क्या नहीं हो, हम जितना हमें आत्मिक होना चाहिए। निश्चय कि हमारे अंदर, मेरे अंदर भी, हम सब के अंदर वो बातें हैं, परंतु जो क्या हो, जो रिक्वायरमेंट है परमेश्वर की हमारे जीवन से, वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। हम आपको ये नहीं है कि हम एक वो करते हैं, पूरा कोऑपरेट कर चल रहे शुरू से ही। हम खुद कीमत देकर खुद परेशान हो लेंगे, सर्दी में हो जाए, कुछ भी हो, ताकि हम क्या मिले। लेकिन अगर उतना ही कोशिश आप नहीं कर रहे हैं, उतना ही संगति का मन अगर आप नहीं रखते हैं, उतना ही वचन सीखने का जितना हम सिखाने का कर रहे, उतना आप सीखने का अगर मन नहीं रखते हैं, तो फिर तो क्या नहीं होगी, ये बात नहीं बनेगी। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने आज एक निर्णय के साथ क्या करना है, इधर से उठना। आगे से अब ऐसी बात ना हो तो अच्छा है। तो हम अपने समर्पण को सही कर सकते हैं। प्रभु की आगमन निकट है, संगति प्रार्थना में प्रभु भोज। अब कितने दिनों से हमने बोला था कि प्रभु भोज होगा, लेकिन सोच रहे शायद आगे आगे क्या होता जाए, टलता या उस दिन आएंगे जिस दिन क्या होगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने समर्पण को, उन पिछले दिनों को क्या करें, स्मरण करें। इधर लिखा है अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी। क्यों लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, इसीलिए तुम अपना हियाब ना छोड़ो। बहुत सारे हियाब छोड़ गए, इसलिए वचन तसल्ली दे रहा है, भले ही तुम उस चीज से हट गए, लेकिन अपना हियाब ना छोड़ो। लिखा है क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा क्या करो, पूरी करो, और प्रतिज्ञा का क्या पाओ, पूरा फल पाओ। क्योंकि अब बहुत समय, थोड़ा समय बचा है, रह गया है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा। मेरा धर्मी जन कैसे जिएगा, विश्वास से जिएगा। परंतु अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे क्या नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा। तो पीछे हटने की हालत कितनों की बनी हुई है? आगे बढ़ने वाले हैं। इधर वचन में क्या लिखा है, हम 30 में, पर हम हटने वाले नहीं हैं।
कि नाश हो जाएं, परंतु हम आगे बढ़ने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं। हम अपने समर्पण को चेक करें मेरे भाइयों। अगर मसीह के साथ वो प्यार खत्म होता जा रहा है, संगति, प्रार्थना, वचन से अगर वो लगाव और वो प्यार खत्म होता जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप प्रभु से क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। प्रभु ने लिखा है, अगर हम प्यादों के साथ चलकर थक गए तो घोड़ों की बराबरी कैसे करेंगे? अगर पैदल चलने वालों के साथ ही चला नहीं जा रहा, मतलब जब आप इतनी कंडीशन नहीं है, जब आपको इतना बोझ नहीं है, अगर तब नहीं चला जा रहा, जब कल को सतावट आएगी, क्योंकि अब अंतिम दिन आए हैं, प्रभु क्या भी करेगा, सतावट भी आने, कलीसिया को क्या करना है? शुद्ध करना है। क्योंकि ऐसी कलीसिया को लेने प्रभु आ रहा है जिसमें क्या नहीं होगी? कलंक नहीं होगी, झुर्री नहीं होगी। एक छोटा सा उदाहरण देकर और फिर हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 45 अध्याय में एक शादी का, एक राजा की शादी का उदाहरण दे रखा। भजन संहिता 45 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें शादी का क्या दे रखा? एक राजा का विवाह और एक राजकुमारी है। आइए हम उसको देखेंगे थोड़ा सा। 45 अध्याय, अगर सारा पढ़ेंगे तो हमें देर हो जाएगी, लेकिन उसका एक अध्याय पढ़ो। एक आए, एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। हाँ, यानी कि मेरा विषय एक सुंदर विषय की, यानी कि हाँ, मेरा मन, मेरा हृदय किसके लिए उमड़? एक ये सुंदर विषय है, दुल्हन का विषय, संतों की तैयारी का विषय, प्रभु यीशु की आगमन का विषय। वो विषय लिखे, आओ हम आनंदित और मगन हो क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा। कि ये खुशी का विषय है। जैसे जैसे दिन निकट आते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, एक असली आत्मिक व्यक्ति, विश्वासी सचमुच में क्या करता है? वो अपनी तैयारी को क्या करता है? पूरा करता है। प्रभु के लिए क्या होता है? तैयार होता है। अपने समर्पण को चेक करता है। अपनी एक एक चीज को क्या करता है? एक बहन की इधर शादी है, इधर हमारे पड़ोस में, हर रोज, अभी पहले कंपनी में जाती थी, अब हर रोज किसकी तैयारी में लगी रहती है? सुबह से लेकर किसकी तैयारी में? क्यों? वो दिन निकट आ रहा है। पहले किधर? कंपनी में, काम में, ये वो ये, परंतु अभी जैसे जैसे दिन निकट आ रहा है, जैसे जैसे दिन निकट आ रहा है, क्या हो रही? अगर ये आशा मेरी और आपकी नहीं है मेरे भाइयों, जब चारों तरफ ये दुनिया का माहौल देख रहे हैं, जब चारों तरफ, अभी तो चलो कोरोना पता नहीं आगे क्या हो जाए, तो ये सारी परिस्थितियां क्या बता रही हैं? प्रभु यीशु मसीह का आगमन क्या है? निकट है। तो उसमें अधिक तैयार होना चाहिए या ढीले हो जाना चाहिए? और जागृत हो जाना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए, और प्रयास करना चाहिए तैयारी के लिए। होने वाली दुल्हन क्या करेगी? तैयारी ज्यादा करेगी या? इसका 9 वचन पढ़ो, 45 का। तेरी प्रतिष्ठा स्त्रियों में राजकुमारियां भी है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी है। हाँ। तेरी दाहिनी और पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। विभूषित खड़ी है। विभूषित। प्रकाशित वाक्य में है ना, दुल्हन ने तैयार कर लिया और उसको शुद्ध महीन मलमल पहनने का क्या दिया गया? अधिकार। तो मतलब राजा के बगल में कौन खड़ी है? उसकी बहुत सारी प्रतिष्ठित स्त्रियां, यानी कि सहेलियों के बीच में कौन खड़ी हुई है? एक दुल्हन खड़ी हुई है। राजा के घर का दृश्य बताया जा रहा है। लिखा है, तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। तेरी दाहिनी ओर कौन है? पटरानी। ऊंचा पद किसको दिया जा रहा है? जिन्होंने जय पाई है, जिन्होंने वो समर्पण किया है, जिनके अंदर वस्ती की तरह अनाज्ञाकारिता नहीं, एस्तेर की तरह जिनके अंदर नम्रता और आज्ञाकारिता है। किधर है?
बुलाहट ऊंची है भाई, क्या करें। इसलिए यीशु ने कहा भाई जो कोई मेरे पास आना चाहता है, जो कोई मेरा चेला होना चाहता है, चेले ने क्या करनी है? तैयारी नहीं करनी, कीमत देनी है। चेले ने क्या देनी है? हमें दुल्हन तो चलो अच्छी लगती है, लेकिन चेला है, चेला भी तो बनना है। आंटी क्या बनना है? यीशु मसीह का चेला बनना है। क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगा हो तो वहां तो दुल्हन, मतलब हमारे मन में वही रहेगा कि वो दूल्हा। ये सिर्फ समझाने के लिए, दुल्हन का मतलब है उस तैयारी को दर्शाता है, उस संबंध को दर्शाता है, उस मन को दर्शाता है कि दुनिया की चीजें उसके लिए अहमियत नहीं है। अब वो दुल्हा अहमियत रखता है। अब उसके आगमन की एक एक घड़ी के लिए क्या हो रहा है? इंतजार हो रहा है। तो इधर लिखा है तेरी दाहिनी और पटरानी। एस्तेर किधर बैठी है? ऊपर क्या रखा है? पटरानी पद पर है और ऊपर मुकुट रखा हुआ है राजा के। सब स्त्रियों से बढ़कर इसे क्या किया? उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर है और उससे क्या किया? प्यार किया। किसकी छाया है? कलीसिया और यीशु की छाया है। इधर लिखा है ओपीर के कुंदन से क्या है? विभूषित है, खड़ी है। आगे इसका 13 से पढ़ो। राजकुमारी महल में अति सौभाग्यमान है। शोभायमान है। राजकुमारी महल में। ये बहुत ही प्रार्थना के साथ ही हम इसको क्या कर सकते, क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं, ये शारीरिक बातें नहीं। शारीरिक बातें सिर्फ दृष्टांतों के तौर पर लाई गई है ताकि हमें वो बड़ी बात, क्योंकि उस संबंध को हमें समझाए कैसे कोई। यीशु ने कितने उदाहरण लिए, क्योंकि वो स्वर्गीय बातें, आत्मिक बातें, वो संबंध की बातें हम क्या नहीं कर सकते इंसान। इसीलिए प्रभु ने दृष्टांत लिए ताकि हम क्या कर सकें? असली संबंध को, असली दूल्हे के उस असली उस पद को, या उस उधर जो भोज में बुलाए गए हैं उसके, अगर वो ही धन्य है तो ये कितने धन्य होगी? कौन? जो पटरानी होगी। इसे लिखा जो धन्य और पवित्र हैं, स्वर्ग में जाने वालों का जो स्वर्ग ने वो रखी हुई है। ठीक है ना? तो इधर मेरे प्यारे भाई बहनों अभी हम प्रार्थना करें। इधर हमने समझना है 11 से जब हम पढ़ने लिखा राजकुमारी महल में अति शोभायमान, अति शोभायमान। उसकी जो शोभा देखने से बनती है। राजा ने, एक शख्स ने कहा था कि रानी वस्ती को किधर ले आओ? बगल में ले आओ ताकि दुनिया उसकी क्या देखेगी। लेकिन उसने आने से क्या कर दिया? परंतु एक कौन आ रही है अब? एक एस्तेर आ रही है। उसी प्रकार आदम गिर गया, अनाज्ञाकारी हो गया। अब यीशु ने उदाहरण दिया, नमूना दिया। अब जो इस रीति से परमेश्वर को समर्पित होकर और उस महान प्रभु की आगमन के लिए जो इंतजार करेगा, उसके लिए परमेश्वर ने क्या रखा हुआ है? क्या रखा हुआ है? एक ऊंचा स्थान रखा हुआ है। दुनिया उसकी ज्योति में चले फिरेगी। किसकी? दुल्हन की ज्योति में दुनिया चले फिरेगी। क्योंकि किसके समान होगी? मसीह के समान होगी। जैसा मसीह न मरा, जैसा मसीह आज्ञाकारी है, जैसा मसीह जिया, उन्हीं पद चिन्हों पर ये चली है। कौन? दुल्हन, कलीसिया, विश्वासी। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ऐसा ना हो हम अंतिम समय में ही आब छोड़ जाएं, हमारा प्यार ठंडा हो जाए। इधर इब्रानियों के कलीसिया को जब लिखा जा रहा है तो इन्होंने पिछला, इसलिए वो आगे विश्वास के योद्धाओं के बारे में बताया जा रहा है। तेरा विश्वास कमजोर ना हो, शैतान विश्वास को क्या ना करने पाए, छीनने ना पाए, तेरा मुकुट कोई तुझसे छीनने ना पाए। क्या किया जा रहा है? उठाया जा रहा है गिरते हुए को। वो जो संसारिक होता जा रहा है उसे क्या दिया जा रहा है? उसे क्या कि तूने क्या नहीं करना? अपना विश्वास नहीं छोड़ना। तूने उस पहले प्यार को क्या नहीं करना? छोड़ना नहीं। फिर से उसी समर्पण में आ, फिर से उसी प्यार में आ। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, बपतिस्मा एक ही बार है, लेकिन प्रभु भोज बार बार क्यों है? ताकि एक विश्वासी उस समर्पण में रहे कि मैं अपने लिए नहीं,
मैं मसीह के लिए जीऊंगा। तो इस करके इन्हीं दिनों में क्या करेंगे, इसलिए मैंने बोला था, उसके लिए मैंने कुछ बात रखी थी। अगर आपको प्रभु भोज चाहिए, अगर आप उस बुलाहट के हैं, तो आप उस दूसरी बात को भी क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है ना। तो इधर हम देखते हैं, उसके वस्त्र सुनहले बूटे से क्या हैं, कड़े हुए। उसका वस्त्र, दुल्हन का, जो बरातियों का वस्त्र अलग होगा, सहेलियों का वस्त्र अलग होगा, लेकिन कैसा भी वस्त्र हो, उद्धार का वस्त्र है सबका। बिना उद्धार पाए तो स्वर्ग में एक भी नहीं है। यीशु ने मत्ती 12 अध्याय में दृष्टांत दिया कि एक बिना वस्त्र पहने गया, उसको बोला भाई तू इधर किधर आ गया, उसको किधर डाल दिया, अंधेरे कुंडों में। यानी कि बिना उद्धार पाए तो कोई भी नहीं है, परंतु उद्धार पाए हुओं में से एक दुल्हन तैयार हो रही है। हजारों युवा युवतियों में से जो सुंदर और कुमारी थी, उनमें से एक एस्तेर तैयार हो रही है, एक पटरानी तैयार हो रही है, जिसके अंदर वो समर्पण होगा, जिसके अंदर वो नम्रता, वो दीनता आएगी, वो आज्ञाकारिता आएगी। वो उसको परमेश्वर क्या करने जा रहा है, वो पद देने जा रहा है। उसके बूटे क्या है, उसके वस्त्र क्या है, सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। लिखा है वह बूटेदार वस्त्र पहनाए हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुंवारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे यानी कि दुल्हन की सेवा कौन करेंगी हैं? शायद ऐसा भी हो सकता है आप दुल्हन और मैं क्या हूं, सहेली हूं। मैं आपकी सारे अनंत काल में आपकी उधर क्या करूंगा क्या करूंगा, आपकी ज्योति में चला फिरा करूंगा। आप क्या होंगे, आपका पद क्या होगा, जो समर्पण करेगा, जो प्रभु से वो जो मतलब क्या करे, वचन के सामने, प्रभु के सामने सरेंडर करेगा, हाथ में सौंपेगा, प्रभु मुझे बना, मुझे तरास, मुझे रगड़, मुझे बना। मिट्टी को जैसे अदेन की वाटिका में तूने लिया था, तूने जैसा उसका रूप दिया था ना, मिट्टी की कोई क्या नहीं थी अपनी इच्छा, ऐसे ही प्रभु मेरी कोई अपनी इच्छा, तू मुझे क्या कर, बना। तो इधर हम देखते हैं जैसे क्या किया गया इधर, जैसे ये राजा के लिए क्या है, परंतु 2 आयत और इसकी पढ़कर फिर हम प्रार्थना करते हैं। इसका आप पढ़ो 10 वचन। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर, हे कलीसिया, हे विश्वासी सुन कान लगाकर, जो पटरानी पद के लिए बुलाए गए हैं, जो ऊंची बुलाहट से बुलाए गए हैं। लिखा है सुन और कान लगाकर मेरी क्या कर, क्योंकि वचन भी कहता है, यीशु ने भी कहा, पवित्र आत्मा भी कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो इधर लिखा है, ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जाओ। तैयार है माता जी? अपने लोगों और अपने पिता के घर को जब भूलेगा। आप हमारी वो भाई आज आया नहीं, मेरा भाई हो, बहुत बार मैंने उसको आंसुओं के साथ भी समझाया, लेकिन संगति से, प्रार्थना से दूर हैं तो बड़े बड़े कांड भी करते हैं बेचारे। क्या करें, आंसू भी बहाए, प्रार्थना भी किया, हर बार समझाता हूं, लेकिन मतलब ज्यादा ध्यान किधर है, संसार में है, मायके में ज्यादा, मायके से ज्यादा क्या इधर क्या लिखा है, हे राजकुमारी, हे राजकुमारी। कैसे बुला रहा है वचन, हे राजकुमारी। किसको, दुल्हन को, विश्वासी को। पवित्र आत्मा बुला रहा है, प्रभु बुला रहा है, कह रहा है सुन, ध्यान धर कर सुन। लिखा है अपने लोगों और अपने पिता के घर को क्या कर जा, भूल जा। जब तक एक घर भी तब तक नहीं बसता किसी का, जब तक पत्नी पीछे की दुनिया को क्या नहीं करती है, भूलती। कई बार आ तो जाते हैं, लेकिन ध्यान किधर ही रहता है,
हर संडे किधर, हर सप्ताह किधर, किधर ही फोन, किधर से ज्यादा प्यार। प्यार किसके साथ होना चाहिए? संबंध गहरा किसके साथ होना चाहिए? होने वाले दूल्हे के साथ, उसके साथ होना चाहिए। किसके साथ? सबसे इसलिए लिखा है पुरुष भी अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और पत्नी भी अपने माता पिता को छोड़कर किससे मिली रहेगी? जब तक दोनों क्या नहीं करेंगे उस समर्पण में, वो एक मन, वो एक तन नहीं होंगे। अगर प्रभु से बढ़कर कोई और चीज प्यारी है, दुनिया प्यारी है, दुनिया की चीजें प्यारी हैं, संसार प्यारा है, अगर अपना पीर प्यारा, पीर ये इनका पीर था। किनका? इजरायलियों का पीर कौन सा था? मिस्र। उससे ही क्या था? अरे खीरे खाते थे, कितना प्यार था, ओ मेरा भाई, ओ मेरी बहन, ओ मेरी माता जी, कितना प्यार करते थे। किधर कोई मन है? मिस्र से निकल तो आए, लेकिन मिस्र मन में से बहुत सारे आ तो गए, किधर दुल्हन बनकर। तो प्रभु चाहता है कि ऐसी दुल्हन हो जो इधर आने के बाद, सिंहासन पर बैठने के बाद क्या ना, रानी वस्ती के समान ना हो, या किसके समान ना हो? लूसीफर जो बहुत ऊंचे पद पर था, लेकिन उसको भी क्या आ गया? घमंड आ गया अपनी सुंदरता पर, अपने वैभव पर। और वो भी क्या कर, मैं भी तो इसके समान एक अपना राज्य स्थापित, मैं भी परमेश्वर के तुल्य सिंहासन बनाऊंगा। वो भी क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। रानी वस्ती क्या कर दी गई? हटा दी गई। इजरायली क्या कर दिए गए? काट कर अलग कर दिए गए। हम पापी अन्य जातियों को सांटा गया। मेरे प्यारे भाई बहन, अपनी बुलाहट को और अपने ऊंचे सौभाग्य को समझना। इसलिए वचन कहता है, हे राजकुमारी, अपने पिता के घर को और अपने लोगों को क्या कर जा। अगर संसार को आप भूल नहीं सकते हैं, अपने लोगों से अगर आप प्रभु से बढ़कर प्यार करते हैं, तो प्रभु आपको फिर अपना बनाने से क्या करेगा? इनकार करेगा। जबरदस्ती प्रभु किसी के साथ नहीं करता, परंतु समर्पण किसने करना है? एस्तेर ने करना है। समर्पण किसने करना है? रिबेका ने करना है। अपने घर को, अपने पिता के घर को, संबंधों को मैं भुलाकर मैं दास के पीछे पीछे किधर जाऊंगी? अपने होने वाले स्वामी के। तो इस करके ये क्यों दिए गए हैं वचन में? ये चरित्र क्यों दिए? ये गवाहों का बादल हमें घेरे हुए क्यों है? ताकि हम उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, मेरी बुलाहट क्या है, मुझे बुलाया किधर से और किसके लिए बुलाया है, ये बुलाहट किधर की है? पृथ्वी की नहीं है, नासवान। ये चीजें हमें परमेश्वर से दूर करेंगे। आपको मालूम है, अभी मैं इधर खत्म करने जा रहा हूं। एस्तेर की किताब थोड़ा सा और आप उधर निकाल लें तो इधर क्या लिखा है? लिखा है अपने घर और अपने पिता के घर को क्या कर जा? भूल जा। लिखा है ओ राजा, तेरे रूप की चाह करेगा। कब करेगा? जब पुरानी जिंदगी को भूल जा, पुराने संबंधों को भूल जा, पुराना जब पाप में मजा लेता था, पुराना जब अनाज्ञाकारिता में जीता था, वो जो पुराना जीवन है, उसको क्या करना होगा? उसको हर दिन क्रूस पर चढ़ाना होगा। हर दिन लिखा है तुम्हारा चाल चलन क्या होता जाए? बदलता जाए, नए होता जाए, भीतरी मनुष्य तो बढ़ता जाए, आज्ञाकारिता बढ़ती जाए। पौलुस कहता है जैसे तुम सदा से आज्ञा मानते आए, मतलब अनाज्ञाकारिता रिजेक्ट, आपको नाश की ओर लेकर जाएगी, आज्ञाकारिता आपको नम्र करेगी। तो इस करके इधर लिखा है जब तक नहीं भुलाएगी तब तक राजा तेरे रूप की क्या नहीं करेगा? चाह नहीं करेगा। वो तुझसे क्या नहीं होगा? प्रसन्न नहीं होगा। अब हम आगे, इसमें पूरा गीत है ये एक उसका, आप बाद में इसको पढ़ना। एस्तेर पढ़कर इसमें थोड़ा सा एक संदेश देकर मैं छोड़ना चाहता हूं आपको प्रार्थना में। 2 का
19 पढ़े बहन जी। जब सवारियां दूसरी बार इकट्ठा की गईं, तब मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्तेर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। मोर्दकै, हाँ। और एस्तेर मोर्दकै की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। बस इधर मैं थोड़ा सा आपको इधर इस बात की तरफ ध्यान खींचकर आपको छोड़ना चाहूंगा, ताकि आप उस चीज को भी समझना है। इधर लिखा है रानी बन गई है, पटरानी पद पर बैठी है, मुकुट इसके सिर पर है, राजा के बगल में बैठी है। लेकिन लिखा है मोर्दकै की बात, लिखा है और एस्तेर मोर्दकै की बात ऐसे मानती थी जैसे उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय में मानती थी। अब इसकी नम्रता दुल्हन की, आपने समझना, इसकी नम्रता देखो यहां दिखती है। जब पटरानी पद पर वस्ती बैठी है तो उसके अंदर घमंड है, इसलिए आज्ञाकारी नहीं है। लेकिन वस्ती जब उस पद पर बैठी हुई, आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य में लिखा है जब वो उनके सिरों पर मुकुट था, लेकिन वो अपने मुकुट को क्या करेंगे, वो ये कहकर उतार देंगे कि तू ही इस आदर के महिमा के क्या है, योग्य है। स्वर्ग में वो मतलब परमेश्वर चाहता है कि ऊंचा पद भी दूं ना तो भी इसके अंदर क्या ना हो, घमंड ना हो। ऊंचा पद लूसीफर को दिया था, ऊंचा पद आदम को दिया था, ऊंचा पद इज़राइल को दिया था, ऊंचा पद वस्ती के पास था, ऊंचा पद सुलेमान के पास भी था। लेकिन क्या हो गए, परंतु अब एक ऐसा परमेश्वर चरित्र चाहता है, कैसी दुल्हन चाहता है, ऊंचे पर बिठाऊं तो भी इसके अंदर क्या ना हो, घमंड ना हो। सबूत किधर दिखता है, ये रानी पटरानी है, महल में है, अति शोभायमान है, सब इसके अधीन है, लेकिन इधर फिर भी क्या है, इतनी नम्र है कि जिसने, बस एक मिनट, जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है उसके प्रति इसके अंदर घमंड आ सकता था। अब तेरी क्या जरूरत है, अब तो किसकी जरूरत नहीं है? जिसने मुझे पाला है, जिसने मेरा हाथ पकड़कर मसीह में मुझे चलना सिखाया है। हमारे अंदर घमंड होगा या नम्रता होगी? लिखा है नाश होने से पहले घमंड आता है, महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। अब तो किसकी जरूरत नहीं। शारीरिक तौर पर भी अब तो जिन माँ बापों ने कभी हमें चलना सिखाया था अब तो उनको कैसे बोलते हैं, अरे टाइम नहीं हमारे पास। स्वर्ग ऐसों का आदर करेगा। अगर आप अपने उन अगुओं को, अपने उन पुरखों को, अपने उन माता पिताओं को जिनका परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है, अगर आप आदर नहीं करते हैं, अगर आप उनके किए हुए उपकारों के प्रति, उनके कामों के प्रति धन्यवादित नहीं हैं, आज्ञाकारी नहीं है। देखो एस्तेर ये बोल सकती थी ना, अब मुझे किसकी जरूरत नहीं है, घमंड आ सकता था ना इसके अंदर, लेकिन आया नहीं है। आपको मालूम है, मैं उधर जाऊंगा, आप नीति वचन में पढ़कर देखना, उधर लिखा है महिमा पाने से पहले तो नम्रता आती है, गम और नाश होने से पहले क्या आता है, घमंड आता है। इसलिए लूसीफर के अंदर घमंडी तो आया, यहूदियों के अंदर घमंडी तो आया, हर किसी के अंदर जो नाश हुआ है ना उसके अंदर क्या आया, घमंड आया है। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे लोगों में घमंड आए, इसीलिए इसने किन को चुना है, उद्धार भी किन को दिया, पापियों को, अधर्मियों को नहीं, जो योग्य थे उनको नहीं। लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह का हमें क्या मिला है, वो दान मिला है, ताकि कोई मनुष्य उसके सामने क्या ना करे, घमंड ना करे। अब इसके पास सब कुछ है,
हमारे पास पहले कमरा था किराए पर, छोटा सा था। उस समय हमारे अंदर नम्रता थी, लेकिन जब घर आ गया, जब नौकरी नहीं थी, जब नौकरी मिल गई, उस समय पता लगेगा, उस समय भी आप नम्र हैं। जब आपके पास कुछ नहीं था कितने नम्र होते हैं, परंतु जब थोड़ा सा कुछ आ गया तो कितना, अब तो सोच ही बदल गई। जब कमरा नहीं था क्या प्रार्थनाएं थी, परंतु आज हम अपने जीवन को चेक कर सकते हैं मेरे भाइयों। हमारे अंदर कहीं घमंड तो नहीं आ रहा, हम नम्र हो रहे हैं, घमंडी हो रहे हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब थोड़ा है परख, जब हमारे पास कुछ है तब है परख। वास्तव में लूसीफर को दिया था और तब उसकी परख है। वो क्या कह रहा है, मैं दूसरों के मुकाबले नहीं, बल्कि मेरा तो ऊंचा क्या है। अब सब मेरे सामने क्या करें, क्योंकि मेरे पास क्या है, क्या है, सब कुछ है। परंतु इधर हम देखते हैं किसको, एस्तेर को। जैसे आज्ञा वो पहले मानती थी, किसकी, जिसने मुझे पाला है, जिसने मुझे चलना सिखाया है, जो बोलेगा मैं इसकी क्या करूंगी, मानूंगी। और आगे बाद में पढ़ना, 4 अध्याय में पढ़ना, इसने अपने आप को कह रहा है तुझे ये पद इसीलिए दिया है, शायद परमेश्वर ने तुझे ये ऊंचा पद, ऊंचा स्थान, ये धन, ये दौलत इसलिए दिया है। किस लिए, ताकि इस समय तू क्या करे। आपको मालूम है अपने लोगों के लिए अपनी जान को उसने क्या कर दिया, दांव पर। आप पूरा पढ़ कर देखना बाद में 4 अध्याय में, 4 का 14 में थोड़ा समय हो गया, 4 का 14 आप इसे पढ़ सकते हो। लिखा है क्योंकि जो तू इस समय अगर चुप रहेगी, उस समय क्या चुप रहेगी, यहूदियों को मारने का पूरा षड्यंत्र रचा गया है, परंतु ये क्या है, घर में सुरक्षित है। अब ये बोल सकती थी मैं सारे चाहे मरें, लेकिन मैं तो क्या हूं, पटरानी, और मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मुझे किसी से कोई प्यार नहीं है। परंतु मुर्दके क्या कह रहा है, इस समय तो चुप रह सकती है, परंतु लिखा है, क्या कह रहा है, लिखा है क्योंकि तू जो इस समय चुप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का तो छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। वो तो हो जाएगा, तू ये ना सोच मेरे बिना होगा नहीं, वो तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने के साथ क्या हो जाएगी, नाश हो जाएगी। तो ये ना सोच मैं पद ऊंचे पर चली गई, अब तो मुझे क्या नहीं है। तो उसको मालूम है अपनी औकात वो भूली नहीं है, उसको मालूम है मुझे नम्र होना है, मुझे दीन होना है, मुझे ऊंचा नहीं उठना। भले ही परमेश्वर ने मुझे ऊंचा उठाया है तो भी मैंने क्या होना है, नम्र होना है। एक उदाहरण छोटा सा मैं वैसे बता दूं आपको मालूम है एक दासी थी, कौन, लिखा जब दासी स्वामिनी हो जाती है ना, 3 चीजें, 30 अध्याय, थोड़ा सा मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ। 30 अध्याय उत्पत्ति गिनती और उसका 21-22 वचन पढ़े। गिनती, ओ सॉरी नीति वचन, माफ करना, नीति वचन। थोड़ा सा समय हो गया तो भी मैं थोड़ा सा आपको ये समय लेना चाह रहा हूँ। यशाया 30 अध्याय और नीति वचन, सॉरी नीति वचन 30 का मैं 21 से पढ़ता हूं। लिखा है 3 बातों के कारण पृथ्वी कांपती है, वरन 4 हैं जो उसे सही नहीं जाती। पहली बात, दास का राजा हो जाना। कईयों को मालूम है जिसके पास कुछ नहीं होता ना, कई बार अगर उसको इतना मिल जाए ना तो वो क्या हो जाता है, फिर वो दूसरों को कुछ समझता ही। लेकिन मूसा के अंदर हम देखते हैं राजा के पद पर है तो भी अपने भाइयों के दुखों पर क्या डाल रहा है, दृष्टि। किस पर, भाइयों के दुखों पर बाहर निकल कर अपने भाइयों के दुखों पर नजर। इधर एस्तेर भी सिंहासन पर है लेकिन क्या नहीं भूली है, ये मेरे भाई है। भले ही मेरे पास आज ऊंचा पद है लेकिन ये मेरे भाई है, मैं इनके लिए अपना जीवन क्या करने के लिए तैयार हूं, नौछावर करने के लिए तैयार हूं।
इधर हम देखे हैं लिखा दास का स्वामी हो जाना और मूढ़ का पेट भरना, घिनौनी स्त्री का ब्याया जाना और दासी का अपने स्वामिनी का वारिस हो जाना। ये चीजें बहुत खतरनाक है। घिनौनी स्त्री ब्याई जाए वो भी खतरनाक है, और मूढ़ व्यक्ति का पेट भर जाए वो भी क्या हो जाता है फिर। और दास का राजा, अगर एक दास है तो अगर उसको राजा बना दिया जाए एक दिन के लिए, कैसे कैसे चलेगा। उदाहरण के तौर पर सारा की दासी हाजिरा ने उसको क्या दिया, अब्राहम को दे दिया। सारा ने हाजिरा को किसको दे दिया, अपने स्वामी को दे दिया कि इससे के द्वारा क्या हो जाए, शायद मेरा वंश चले। और वो दासी थी, और वो जब देखा ना उसने कि उससे अब्राहम के द्वारा क्या हो रहा है, पेट में एक बच्चा है, उसका तो क्या हो गया। स्वामिनी को भी क्या समझती है। बोले यीशु मसीह के लहू की। तो दास का स्वामी हो जाना, दास का राजा हो जाना, मूढ़ स्त्री का ब्याया जाना, मूढ़ का पेट भरा जाना, ये बोध क्या है। क्योंकि ये अपनी औकात उसी समय क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। रानी वस्ती अपनी औकात को भूल गई, लूसीफर अपनी औकात को भूल गया, आदम अपनी औकात को भूल गया, राजा सुलेमान अपनी औकात को भूल गया, और घमंड से क्या हो गए, फूल कर नाश हो गए। और इधर आप 16 अध्याय, अगर आप थोड़ा सा गुस्सा नहीं करेंगे तो 16 अध्याय उत्पत्ति निकाल लो, थोड़ा सा 16 अध्याय उत्पत्ति। मैं थोड़ा सा एक वचन लेकर आपको कहीं तो मुझे भले ही बुरा भला बोल रहे होंगे मैं लेकिन फिर भी निकाल लो थोड़ा सा मेरे भाई। 16 अध्याय, और उसका आप पढ़ना तो 1 से है, परंतु आप थोड़ा सा उसका किससे पढ़ लो, 3 से। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते हुए 10 वर्ष बीत गए, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया। ये किसका बड़ापन था ये, सारा का। और नहीं तो अपने पति की पत्नी होने देती इसको। लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, क्या कर रही है, एक दासी को क्या कर रही है, अपनी जगह दे रही है। कि शायद परमेश्वर शायद इस तरीके से क्या करे, मेरी हमें वो वंश जो होगा मेरा कहलाएगा। तो इतना ऊंचा सौभाग्य वास्तव में किसको मिल गया, दासी को। अब इसको दासी ही रहना चाहिए था क्या, फूलना चाहिए था। एस्तेर वस्ती ने क्या किया देखो, आदम ने क्या किया देखो, लूसीफर ने क्या किया देखो, सुलेमान ने क्या किया देखो, इजराइल ने क्या किया देखो। क्या किया, जीवित परमेश्वर के सामने घमंड होके हमारे अंदर क्या है, कुछ खूबी है, मेरे अंदर कुछ क्या है। और नम्र हो जाना चाहिए था, और क्या हो जाना चाहिए था, दीन हो जाना चाहिए था जब परमेश्वर ऊपर उठा रहा है। इसलिए प्रभु बहुतों को जब ऊपर उठाता है ना, वो क्या हो जाते हैं। इसलिए प्रभु डरता है ऊपर उठाने से। अगर हम अपनी औकात को भूलने लगे तो थोड़ा सा जब प्रभु मुझे ऊपर उठाएगा, कोई भी है इंसान के अंदर ऐसी फितरत है इसके अंदर, इसको थोड़ा सा भी ऊपर उठाएंगे तो इसके अंदर सीधा क्या आएगा, दूसरे के प्रति देखने का नजरिया क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब उसको भाई के तौर से नहीं देखेगा, अब उसको उसके हित के लिए नहीं देखेगा, उसकी भलाई के लिए नहीं देखेगा, परंतु कैसे देखेगा। तो इधर हाजिरा को स्वामिनी कर दी, उसको दे दिया, अब्राहम को दे दिया। और इधर लिखा है कि वह उसकी पत्नी हो, वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से, कितनी जल्दी क्या बदल गई नजर। कब,
कब? कौन है ये? अपनी औकात क्या होगी? आदम क्या हो गया? औकात। मैं फिर क्यों बार बार बोल रहा हूं, इजराइल क्या हो गया? औकात। इसलिए रोमी 11 अध्याय में लिखा है, अगर तू घमंड करे तो सचेत रख के, अगर उनको बख्शा नहीं, उनको काट दिया तो तुझे भी क्या नहीं करेगा, वो बख्शेगा नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों में कितना नम्र हो जाना चाहिए। अगर परमेश्वर ने मुझे कुछ दिया भी है, मेरे पास कुछ है भी है, तो ये घमंड करने के लिए नहीं दिया, दूसरों की मदद करने के लिए दिया है। क्या हम होंगे ऐसा? ये दासी क्या कर रही है? दासी अपनी स्वामिनी को, जिसने इसके ऊपर दया करके और इसको वो स्थान दिया कि ये अब्राहम के साथ उस संबंध में आए, परंतु जैसे इसको मालूम चला कि मैं गर्भ से हूं, और उसी समय अपनी स्वामी को तुच्छ दृष्टि से क्या कर रही है। और आगे आप पढ़ लेना, इसको क्या किया गया था, इसको उसने बोला इसको औकात भूल गई, इसको फटाफट क्या कर निकाल, और उसी समय ये निकाल दी गई घर से। और आपको मालूम है ये जा रही थी घमंड में, ये नहीं कह रही कि मेरे से गलती होगी, नम्र नहीं हो रही, बल्कि घमंड के कारण क्या कर रही है, घर छोड़कर ही जा रही है। आपको मालूम है स्वर्गदूत आया, हे हाजिरा। देखो वो वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। 7 वचन। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी। हे सारे की क्या क्या इसको असली पहचान इसकी करा रहा है, हे सारा की दासी, एक गुलाम, हे दासी, इसकी औकात दिखा रहा है। कहां जा रही है? क्योंकि ये अपनी औकात क्या होगी, भूल गई। रानी वस्ती के समान ये अपनी औकात क्या होगी, भूल गई। और इसको क्या दिलाई जा रही है, याद तू है कौन है वास्तव में। उसी नाम से स्वर्ग बुला रहा है इसको, दूत बुला रहा है, कह रहा है हे सारा की दासी हाजिरा। मतलब ये तू ये ना समझ कि मैं अब दासी नहीं हूं, अब मैं क्या हूं। अब स्वर्ग तुझे कैसे देखेगा, स्वामिनी बोलेगा ना, आज भी तू क्या है, जंगली है। हम जंगली हैं आज भी, इधर लगे हैं ना, घमंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उसके अनुग्रह से हम इधर सांटे गए हैं। इसे लिखा है यदि तू नम्र हो, उसके अनुग्रह में बना रहेगा। अगर तू घमंड करे तो तू भी उन्हीं के समान क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इसलिए नम्र हो, दीन हो, परमेश्वर का भय मान। अगर तू बना रहेगा तो तुझ पर अनुग्रह, अगर तू बना न रहेगा तो तू भी काट दिया जाएगा। रोमी 11 अध्याय में इजराइल को काट कर अन्य जातियों को सांटा हुआ उदाहरण देकर हमें समझाया गया। अभी हम प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, स्वर्ग क्या कह रहा है, हे हाजिरा की, ओ सारा की दासी हाजिरा, तो किधर जा रही है, तू कहां से आई और कहां को जाती है। और वो क्या कह रही है, क्यों भाग आई। यहोवा के दूत ने पूछा, कह रहा है अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसी औकात में जाकर क्या कर, रह, उसके वश में रह, अपनी औकात ना भूल। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम थोड़ी देर अपने जीवनों को जांचें। जब हम पहली बार यीशु के पास आए थे, आंखों में आंसू था, पापी कर कर अपने आप को स्वीकार कर रहे थे, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। परंतु क्या जब दया हुई, उद्धार मिला, क्या हमारी प्रार्थनाएं बदल गई। आज मेरे अंदर समर्पण कैसा है, आज मेरे अंदर का मन कैसा है। आइए हम अपने जीवनों को जांचते हुए प्रार्थना करें। लूसीफर घमंड के कारण नाश हो गया। आदम हवा भूल गए कि एक ने हमें सिरजा है, बनाया है, वो हमें प्यार करता है, उसने हमारी अच्छे के लिए बोला है जो बोला है। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु अगर तू मुझे कुछ देगा तो भी मैं प्रभु नम्र रहूंगा, दीन रहूंगी। मूसा के पास जब ऊंचा पद है तो भी अपने भाइयों पर, वो उनके दुखों पर, कमजोर भाइयों पर, गुलाम भाइयों पर, उनके दुखों पर दृष्टि कर रहा है। रानी एस्तेर भी जब वो ऊंचे सिंहासन पर है,
और उससे बढ़कर स्वर्ग का परमेश्वर लिखा है। परमेश्वर होने पर भी उसने परमेश्वर तो को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, अपने आप को उसने दीन किया। अपने आप को ये परमेश्वर ने दीन किया, छोटा किया। आइए आइए, कहीं मेरे अंदर घमंड तो नहीं आया। हालेलुया। जब यीशु के पास आए थे, आंखों में आंसू था, टूटा हृदय था, पश्चातापी मन था। प्रभु मुझ पापी पर दया कर। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मेरी प्रार्थनाएं बदल गई, अब वो पहला सा प्यार छोड़ दिया, अब आज्ञाकारिता छोड़ दी, अब उसके वचन संगति प्रार्थना का मन हट गया, जिसको मैंने अपना प्रभु माना था। क्या मैं आज अपनी औकात में हूं? अगर आज मुझे प्रभु सिंहासन पर बिठाएगा तो क्या मेरा स्वभाव बदला है कि मैं सबके साथ भलाई करूंगा? अगर आज प्रभु मुझे कुछ ऊंचे पर उठाएगा तो आज भी क्या मेरा वही मन रहेगा? मैं दूसरों की भलाई चाहूंगा, मैं नम्र रहूंगा, या मैं अपना समझ कर ही अपने उसमें ही रहूंगा? हम अपने जीवनों को मेरे भाई और बहनों जांच कर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु हमें नम्र होने के लिए सहायता कर। जैसे तूने परमेश्वर होकर भी परमेश्वर तब को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, अपने आप को दीन किया, दास का स्वरूप धारण किया। प्रभु हमारा दास बन गया। प्रभु हमारा दास बन गया। प्रभु हमें भी एक दूसरे का दास होने के लिए, एक दूसरे की हित की चिंता करने के लिए, एक दूसरे के पांव धोने के लिए, प्रभु एक दूसरे को अपने से अच्छा समझने के लिए, नम्र होने के लिए, यीशु जैसे तेरा स्वभाव था हमारा भी हो प्रभु, जैसे तेरा मन था हमारे अंदर भी आए। पवित्र आत्मा हमें एक कर लो, हमें उस ईश्वरीय प्रेम से भर दो जो प्रेम निस्वार्थ है। हमारे अंदर के प्यार को जो स्वार्थी है आप इसे निकाल दो प्रभु। हमारे अंदर के उस ऊंचेपन को निकालो प्रभु। प्रभु हमें दीन कर, नम्र कर, जैसे तूने अपने आप को दीन किया, एस्तेर ने अपने आप को नम्र और दीन किया। प्रभु अपनी उस औकात को भूली नहीं है, आज भी वो वैसे ही बात आज्ञा को मानती है प्रभु। प्रभु हमें एक एक को नम्र होने के लिए सहाय, कभी घमंड ना आए प्रभु। प्रभु हमें नम्र कर, दीन कर प्रभु, हमें टूटा मन दे, पश्चातापी हृदय रहे प्रभु, ताकि हम घमंड ना करें प्रभु, लूसीफर के समान ना हो जाएं प्रभु, उस अनाज्ञाकारी आदम हवा के समान ना हो जाएं प्रभु, सुलेमान के समान ना हो जाएं, इस हाजिरा के समान ना हो, रानी वस्ती के समान नहीं प्रभु। हमें रानी एस्तेर के समान ऐसा स्वभाव, ऐसा समर्पण और ऐसा मन हमारे अंदर आए। तेरा प्यार हमें भी वश करे। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद आज की संगति के लिए, आज के वचन के लिए प्रभु। ये वचन हम प्रत्येक की आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण हो, कलीसिया की आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण हो। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते प्रार्थना को सुनने के लिए पिता। प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होते ही रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।